कोई एक हाथ उठा के कह दे कि शादी हुजूर की बेटी और हज़रत अली के तरीके पर करूंगा इंशाअल्लाह, एक भी रुपया जहेज में नहीं लूंगा, तो कल मैदान महशर में ये अदना सा गुलाम हुजूर का आज वादा करके जाता है, अगर मेरी बख्शिश हो गई कसम खुदा की उसे अपने साथ जन्नत ले जाऊंगा। शादी का प्रोग्राम है, शादी में क्या रसूमात हैं ये भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बाप अपनी बेटी को मना नहीं करता, जो भाई अपनी बेटी को मना नहीं करता, वो उरियानियत वाले कपड़े पहनती है, वो ब्यूटी पार्लर जाती है, सर पे दुपट्टा नहीं रखती। अभी मैं अंदर गया था खाना खाने के लिए, तो मैंने देखा था क्या माहौल था। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि एक औरत, और ये हर जगह का माहौल है भाई, कोई अपने ऊपर ना ले जाए, हर जगह का माहौल है और हर जगह ये सोशल मीडिया के ताल्लुक से भी लोग सुनते हैं। मैं तो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक बेटी, एक बहन, एक माँ 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। वो कैसे? जब बेटी है उससे सवाल होगा क़यामत के दिन कि तू सर से दुपट्टा तेरे सर पे नहीं था, उरियानियत वाले कपड़े पहनती थी। जब सवाल होगा तो वो अपने बाप को पकड़ेगी और कहेगी कि मेरे बाप ने कभी मुझे रोका नहीं, मेरे बाप ने मुझे छोटे कपड़े पहनने से मना नहीं किया, उरियानियत वाले कपड़े पहनने से मना नहीं किया, सर पे दुपट्टा नहीं था कभी बाप ने नहीं कहा। तो बाप जहन्नम में जाएगा। फिर कहेगी मेरे भाई ने कभी मना नहीं किया, अगर मेरा भाई मना करता, मुझे एक बार डांट देता, तो कसम खुदा मैं कभी भी उरियानियत के कपड़े नहीं पहनती, कभी भी घर से बाहर दुपट्टा नीचे गिरा के नहीं जाती, कभी भी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती, कभी भी शादियों में उरियानियत वाले कपड़े पहन के नहीं जाती, कभी किसी गैर मर्द से नहीं बोलती। अगर मेरा भाई मुझे मना कर देता, लेकिन नहीं मना किया, भाई भी जहन्नम में जाएगा। फिर कहेगी कि मेरे शोहर ने कभी मुझे नहीं मना किया, मैं जाती थी मेरा शोहर हंसता था, मुस्कुराता था, कहता था बड़ी स्मार्ट दिख रही हो, बड़ी अच्छी लगती हो। वो शोहर जो कभी भी अपनी बीवी को मना नहीं करता, वो भी जहन्नम में जाएगा। और कहेगी मेरा बेटा अगर मुझे मना कर देता तब भी मैं ये गुनाह से बच जाती, तो बेटा भी जहन्नम में जाएगा। तो ये 4 मर्द, एक औरत, 5 लोग जहन्नम में चले जाएंगे। तो जो अपनी बहनों को मना नहीं करते, जो अपनी बेटियों को मना नहीं करते, जो अपनी बीवियों को मना नहीं करते, वो भी कान खोल के सुन ले। तो अपने घरों का माहौल अगर अच्छा करेंगे, अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हैं, आज का जो माहौल चल रहा है उसके तहत अपने घरों पे तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें, अपनी माँ बहनों की अच्छी तरबियत करें, तो कल तुम्हें तुम्हारा सर नीचा नहीं होगा, ये बच्चे तुम्हारे वफादार बनेंगे, तुम्हारे गद्दार नहीं बनेंगे। तो मैं कर रहा था सीधे 5 या 10 मिनट थोड़ी सी और गुफ्तगू समाप्त कर ले शादी के ताल्लुक से। तो मैं कर रहा था हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका नाम फातिमा, लक़ब ज़हरा बतूल, और ये सबसे छोटी बेटी थी हुजूर की। 4 बेटियां थी हुजूर की। तो जब इनकी शादी हुई तो इनकी उम्र थी तकरीबन 17 या 18 साल, और हजरत मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र थी 21 साल। तब इनका अक़्द हुआ। एक मर्तबा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने हजरत अली से कहा कि अली भाई जाओ हुजूर की बारगाह में, रिश्ते का पैगाम ले जाओ, निकाह का पैगाम ले जाओ, अपनी शादी के लिए हुजूर से कहो फातिमा के लिए। तो हज़रत अली कहते हैं मुझे हया आई, मुझे शर्म आई कि नहीं हुजूर की बारगाह में मैं कैसे जा सकता, मेरे बाप भी नहीं, मेरी माँ भी नहीं, मैं हुजूर की बारगाह में जाती हूँ, मुझे शर्म आती है। इन लोगों के इसरार पर फिर हज़रत अली हुजूर की बारगाह में गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली कैसे आए हो? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं निकाह का पैगाम लाया हूँ हज़रत फातिमा के लिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं निकाह का पैगाम लाया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली बैठो मैं अभी आता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए हज़रत फातिमा के पास। कहने लगे बेटी अली निकाह का पैगाम लाए, क्या तुम इजाजत देती हो? क्या तुम्हारी मर्जी है? तो एक ये भी पैगाम लें कि बेटी से भी उसकी मर्जी पूछ लिया करें कि तुम्हें निकाह पसंद है, तुम्हें उसके साथ शादी पसंद है, क्या तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? उन्हें हया आई, उन्हें शर्म आई और गर्दन नीचे झुक गई। तो हुजूर समझ गए कि फातिमा राजी हैं। आए बाहर और कहा अली तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के रसूल के दामाद बनने वाले हो, तुम्हें मुबारक हो। और फरमाया क्या तुम्हारे पास कोई और सामान है, कोई शादी का सामान है, निकाह का अखराजात का सामान है? अली अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़िरा है। हुजूर फरमाते तुम मुजाहिद हो, घोड़ा अपने पास रखो।
जीरा ले जाओ, बेच के आ जाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जीरा लेके चले गए मदीने के बाजार में। मदीने के बाजार में पहुंचे, वहां उस्मान गनी से मुलाकात हुई। हजरत उस्मान गनी ने कहा, अली कैसे आए हो? कहा, हम जीरा बेचने के लिए आए हैं। सारा वाकया सुनाया। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, अली ये जीरा मुझे दे दो, मैं खरीदना चाहता हूँ। कितने की? का 400 दिरहम की। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 400 दिरहम की वो जीरा बेच दी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 450 दिरहम दिए और पैसे दे दिए, जीरा ले ली और फिर रोका का, अली रुको, तुम मुजाहिद हो, तुम्हारी शादी हो रही है, ये मैंने खरीद ली, पैसे तुम्हें दे दिए, लेकिन ये जीरा अब तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ। जब तक तुम जंग लड़ते रहोगे, दुश्मनों के सामने जब तक तुम जाते रहोगे, तलवार रहमान की होगी, जीरा उस्मान की, जीरा उस्मान की होगी। बेच के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए। रकम थी, हज़रत सिद्दीक के अकबर को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रकम दी का, सिद्दीक ये शादी का सामान लेके आओ। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के बाजार से शादी का सामान लेके आए। अब यहाँ क्या होने वाला है? शादी होने वाली है। दुल्हा अकेले आने वाला है, उसके साथ कोई 500,000 बराती नहीं है, अकेले है, वो भी पुराने कपड़ों में है। आजकल हमारी शादियों का भी माहौल देखें, हमारी शादियों में भी देखें कि क्या रसूमात होती हैं, इतनी रस्में होती हैं। याद करें, कभी मगनी हो रही है, कभी तेल हो रहा है, कभी छेई हो रही है, हर जगह हो रहा भाई, हमारी तरफ भी हो रहा है। ये फालतू की रस्में, इनको अगर खत्म कर देंगे तो अपना ही फायदा है, पैसा बर्बाद नहीं होगा, बेहयाई से बच जाएंगे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पे वलीमा नहीं होता है और यहाँ पे वो मडा होता है, क्योंकि वलीमा सुन्नत है, वलीमा भी किया करें, चाहे कम ही लोगों को खिलाएं, मडा कम लोगों को खिलाएं, वलीमा ज्यादा लोगों को खिलाएं, वलीमा किया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आज शादी आनी है, तैयारियां चल रही हैं, दूल्हा अकेले आया है। ऐसी तारीख कहीं नहीं मिलेगी। ये हुजूर ने हम लोगों को पैगाम दिया है कि तुम्हारी बेटियों की जब शादी हो तो शर्मिंदा ना होना, शर्मिंदा ना होना कि हमारे पास कोई सामान नहीं है, हमारे पास कोई मालो दौलत नहीं है। हजरत अली और फातिमा की शादी हुजूर ने इतनी सादगी से की है कि कोई जहेज नहीं है। किताब में मैंने पढ़ा कि जहेज में एक चक्की है, एक चारपाई है, 2 गद्दे हैं, वो भी खजूर के पत्तों के, एक मशकीजा है। लेकिन फिर और मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे ये नहीं कहीं मिला कि हज़रत फातिमा के अलावा जो 3 बेटियों की शादी हुई थी, हुजूर ने उनको भी जहेज दिया। तो यहाँ पर मैं उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा, ये जो जहेज था ये फातिमा को नहीं दिया, ये जो जहेज था, ये मैं अपनी नजर से कहता हूँ, ये जो जहेज था, क्योंकि हजरत आयशा फरमाती हैं, हज़रत आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जो खजूरें आई थी, मैंने एक खजूर एक औरत को दी, उसके साथ 2 बच्चे थे, उसने आधी आधी तोड़ी, बराबर बराबर, एक को दे दी और दूसरे को दे दी। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने खुद नहीं खाई, अपने बच्चों में तकसीम कर दी। हुजूर फरमाते हैं यही तरीका था और ये उसने इंसाफ किया है। अगर दूसरे वाले बच्चे को कम दे देती तो ये इंसाफ नहीं होता, वो गुनहगार होती। तो वो नबी जो खजूरों में भी इंसाफ करता है, दूसरे को देके खाने में भी इंसाफ करता है, तो वो नबी क्या एक ही बेटी को जहेज देता, 3 को नहीं देता? तो पता चला कि वो जहेज फातिमा ज़हरा को नहीं दिया था, वो जहेज नहीं था, बल्कि अली को हुजूर ने पाला था, अली को हुजूर ने पाला था। अगर हुजूर अली की शादी कहीं और भी करते तो हुजूर के ही जिम्मे तो सारी बातें थी, हुजूर उनके घर का इंतजाम करते, उनका कोई घर नहीं था, उनके कोई बर्तन नहीं थे, हुजूर ने बर्तन का इंतजाम किया, उनके घर का इंतजाम किया और वो गद्दों का इंतजाम किया, मशकीज़े का इंतजाम किया। तो हुजूर ने हज़रत फातिमा को जहेज नहीं दिया। और हमारे यहाँ की डिमांडें होती हैं, वो साहब बुलेट चाहिए, वो 4 व्हीलर चाहिए, औकात उन्हें खुद कमाने की नहीं होती है, खुद कमाने की औकात नहीं है, अपने बाजुओं में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, अपनी ससुराल से मांगते हैं, अपने ससुराल से उम्मीद रखते हैं कि हमें इतना चाहिए, हमें उतना नहीं चाहिए। अरे यार, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो खुद अपने आप कमाओ, अपने आप इतनी हैसियत रखो, इतनी ताकत रखो। और कसम खुदा की मैं एक ऐलान और पैगाम देता हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी तय है, तो मैं ये सोशल मीडिया के ताल्लुक से भी कहना चाहता हूँ, मैं जब मेरी शादी होगी ना तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इस प्रोग्राम से,
एक रुपया भी जहेज नहीं लूंगा। अगर एक रुपया भी जहेज ले लूं तो मुझ पे हराम है। आप लोग आवाज उठा देना कि तहसीन जिलानी जो बोलता है झूठ बोलता है, उसने अपनी शादी में वो जहेज लिया था। और अगर आप में से कोई एक हाथ उठा के कह दे कि शादी हुजूर की बेटी और अख्ते अली के तरीके पर करूंगा इंशाअल्लाह, एक भी रुपया जहेज में नहीं लूंगा, तो कल मैदान महशर में ये अदना सा गुलाम हुजूर का आज वादा करके जाता है, अगर मेरी बख्शिश हो गई कसम खुदा की उसे अपने साथ जन्नत ले जाऊंगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तहसीन जिलानी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत